जय श्री राम दोस्तों। एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर पेपर 2 की एग्ज़ाम डेट जो है वो आ चुकी है। 14 दिसंबर 2025 को आपका एग्ज़ाम होना है। उस दिन आई थिंक रविवार हो रहा है, तो अब ज़्यादा समय नहीं है। मुश्किल से 15-20 दिन का समय आपके पास रह गया है। खासकर आप एस्से और ट्रांसलेशन जो 2 पार्ट इसमें आते हैं, इंग्लिश हिंदी, 50 का इंग्लिश ट्रांसलेशन, 50 का हिंदी, 50 का इंग्लिश एस्से और 50 का हिंदी निबंध जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है वो भी तैयारी शुरू करिए, और इस उम्मीद से नहीं कि मेरा जस्ट कट ऑफ के ऊपर है, मैं क्या करूं, तैयारी करूं कि ना करूं। तो उनको भी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको मौका मिला है तो उसका लाभ उठाइए। और आपको भी नहीं पता होता कि कब आपकी मेहनत जो है वो साकार हो जाती है। तो हिम्मत रखिए, हिम्मत रखने वालों का ही ईश्वर भी जो है वो साथ देते हैं। और जिनका प्रश्न ये रहता है कि क्या पेपर 2 के लिए दोबारा से फॉर्म भरना है, क्या नहीं, आपको कोई फॉर्म नहीं भरना। आपका उस लिस्ट में नाम आ गया, पेपर 2 आप पेपर 1 क्वालिफाई कर चुके हैं। तो जस्ट पेपर 2 के लिए जो अभी डेट है 14 तारीख, तो उससे 10 दिन पहले, मान लीजिए 10 तारीख के आसपास आपको एग्ज़ाम सिटी बता दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग टिकट वगैरह कर लीजिएगा। एक दिन पहले जाने के लिए सोच लीजिए, क्योंकि लगातार उस दिन जाने पे क्या है ना, थकान रहेगी, लेट से भी पहुँचे। लास्ट टाइम कुछ लोगों का, कुछ अभ्यर्थियों का जो है वो ट्रेन लेट हो गई थी, तो इस वजह से उनका पेपर जो भी छूट गया। तो एक दिन पहले जाइए, रेस्ट करिए और पेपर दीजिए। और कोई फॉर्म नहीं भरना है इसके लिए। और एग्ज़ाम से 3 से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जो वो जारी कर दिया जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो यही प्रोसेस रहने वाला है। और डिस्क्रिप्टिव पेपर है, पेन और पेपर मोड में होता है, ये आपको मालूम है। ब्लू और ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल करना होता है इसमें। तो जेल पेन से ऐसे ट्रांसलेशन करने की कोशिश ना करिए। ट्रांसपेरेंट पेन की जहाँ तक बात है, वो ऐसा एडमिट कार्ड पे नहीं लिखा रहता, लेकिन सेंटर पे मान के चलिए। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कहीं पे वैसा कुछ है, इसलिए ट्रांसपेरेंट पेन का यूज़ करिए। ये सलाह है, ऐसी सलाह आपको मैं दे रहा हूँ। अगर कवर्ड है या इस तरह से, जैसे पेंटोनिक वगैरह कुछ पेन आते हैं ना जो एकदम ओपेक टाइप में होते हैं, तो कोशिश करिए उनसे बचने की, क्योंकि हो सकता है सेंटर पे कहीं ऐसा कहें कि ट्रांसपेरेंट पेन यूज़ करिए। लेकिन ऐसा एडमिट कार्ड पर गाइडलाइन नहीं है, लेकिन ऐसा मैं प्रिकॉशन लेने के लिए कह रहा हूँ कि भाई आप इस तरीके से रखिए कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, और जेल पेन का इस्तेमाल बंद करिए। बॉल और ब्लू और ब्लैक पेन से लिखिए। बॉल पेन होना चाहिए आपका। जो समय है उसको अच्छे से इस्तेमाल करिए। और पर डे कम से कम 2 घंटे ट्रांसलेशन, 2 घंटे आपका एस्से की प्रैक्टिस करिए। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्व पेपर्स है, इस तरह से आप देखिए, उसको एनालाइज करिए और अपनी कमी पे काम करिए कि क्या आप में कमी है, कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है। ट्रांसलेशन पोर्शन वीक है, और ट्रांसलेशन में खासकर जो वोकैब है उससे संबंधित जो भी हार्ड वर्ड्स हैं उनको नोट करिए, उस पर काम करिए। क्योंकि अगर आपको शब्दों का जो मतलब है वो पता रहेगा तो आपका अनुवाद भी बेहतर होगा और आप निबंध भी अच्छा लिख पाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को। और कोई प्रॉब्लम है तो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें भी सवाल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।